बहुत ही बढ़िया खीर पूरी और ढोकले की सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी। अक्षय नवमी के दिन कोशिश करती हूँ कि मैं वो सारे अच्छे काम कर पाऊँ जिससे मेरे हर अच्छा काम अक्षय रहे, अमर रहे। कहते हैं इस दिन की पाप और पुण्य दोनों अक्षय रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्रत विधि उपाय। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, घर का काम बहुत ज़रूरी है और समय, कौन से समय में आप कौन सा काम कर रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी होती है। सवेरे उठ के मेरा सबसे पहला काम होता है बच्चों की स्कूल की तैयारी करना, जो कि मैं कर लिया है। उनके लिए टिफ़िन बना लिया है, उनका नाश्ते की व्यवस्था कर लिया है, बच्चे तैयार हो चुके हैं। और अब जो है मेरा काम है बिस्तर को ठीक तरह से लगा देना। जब बेड एक बार अच्छे से लग जाता है ना, क्लीन क्लियर हो जाता है, तो घर का आधा काम तो जैसे हो गया ऐसा फील होता है मुझे। इसके बाद घर को अच्छे से झाड़ू और पोछा कर लेना चाहिए। जब भी कोई त्यौहार होता है हम माता लक्ष्मी की आह्वान करते हैं और माता लक्ष्मी उसी घर में आते हैं जिस घर में साफ़ सफाई रहता है, झाड़ू पोछा समय पर लग जाता है। बहुत देर तक सोना भी नहीं चाहिए और बहुत देर तक जो सोते रहते हैं ना, उनके घर में भगवान के प्रवेश करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। घर में काम वाली आती है लेकिन वो आने में काफ़ी टाइम है, 10 बजे के बाद आएगी और मैं इतना देर तक वेट नहीं कर सकती, इसलिए मैं सुबह सुबह आज ही साफ़ सफाई शुरू कर दिया है। बाहर का साफ़ होने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और इस एरिया में, इस चेयर में मैं थोड़ी सी बैठ के चाय वाय पीती हूँ और मुझे ये बैठना और इस चीज़ को एंजॉय करना ना बड़ा अच्छा लगता है। दिवाली में देखिए बच्चे छोटे छोटे कुछ बनाए थे, अभी भी रखा हुआ है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं। और ये है मेरी तुलसी महारानी। तो तुलसी माता यहाँ पे है, ये समी का पेड़ है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे ना पान के पत्ते भी है। ये हमारे नहीं है, जिस घर में मैं रेंट में रहती हूँ ये उनके पान के पत्ते हैं। और यहाँ पे बेल गाछ है और देखिए बेल के साथ ना अपने आप तुलसी उग के आई है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे भी फूल आया है, रोज़ 1 या 2 फूल तो रोज़ का आता ही है और बहुत क्यूट लगता है। मैं एक एक फूल शिव जी को चढ़ाती हूँ। तो ये सारे फूल पौधे तो मैंने आपको दिखाए थे। ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया क्योंकि रेंटेड घर है तो ज़्यादा नहीं किया। जो मैं दिखा रही थी ये है, ये आंवले का जो एक छोटा सा टहनी मैं लेके आके लगाया है। आंवले का पेड़ मुझे नहीं मिल पाई तो मैंने एक दिन पहले ही एक टहनी लेके आई थी जिसका मैं पूजा करूँगी। तो आज का जो पूजा है किस तरह से मैंने सेलिब्रेट किया है, चलिए आज वही देखते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे गेरू से रंगा है और उसके बाद 8 टिक्की करेंगे, एक सिंदूर से और हल्दी से। इस तरह से 8 टिक्की लगाने के बाद हमें इस दिन ना आंवले का पेड़ का जो हम पूजा करते हैं, तो इस दिन माता लक्ष्मी जी आंवले का पेड़ के नीचे भगवान शिव जी और भगवान विष्णु की पूजा की थी। तो इसी वजह से आंवले का पेड़ का इस दिन पूजा होते हैं। इसके नीचे बैठ के खाना बना के खाया जाता है, ब्राह्मण भोजन किया करवाया जाता है, कई सारे पाप से मुक्त होने का उपाय भी किया जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पे दिया प्रज्वलित कर दिया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पूजा शुरू होने से पहले ही आपको दिया प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दिया ही हमेशा वो साक्षी होती है कि आपका पूजा का। दिया को और आंवले के पेड़ को हम चढ़ा देंगे फूल। आंवले के पेड़ को हमने हल्दी युक्त पानी से सींचा है, लेकिन वो पार्ट वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। एक ही हाथ से वीडियो बनाना और पूजा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ। इसके बाद देखिए हमारे महादेव और भगवान श्री विष्णु दोनों विराजमान हुए और इनकी ही पूजा आज के दिन की जाती है। सबसे पहले हम गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से भगवान विष्णु के तथा भगवान शिव जी के स्नान करवाएंगे। फूलों की हमने आसन लगाया था और इसके बाद हम जो है कच्चे दूध से भगवान को स्नान करवाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है कि स्नान के समय दूध कच्चा होना चाहिए, भोग लगाने के समय कच्चा होना चाहिए। बहुत ही लोग कंफ्यूज है, तो बहुत ही एक थंब रूल समझ लीजिए। जब हम अभिषेक करते हैं तो कच्चे दूध से करते हैं, जब हम भोग लगाते हैं तो भोग हमेशा हमें दूध को गर्म करके ही देना चाहिए। एक दिन पहले ही मैंने यहाँ पे देखिए आंवले भिगा के रखा था और ये आंवला का पानी है। आंवले के पानी से स्नान करवाना इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपके छोटे छोटे कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ना बहुत ही अच्छा उपाय भी है ये।
अब जो ये आंवला है और बाकी का बचा पानी है, ये प्रसाद स्वरूप घर के सभी लोगों में मैं बांट दूंगी। और ये जो पानी लिया है स्नान के, ये पौधों में डाल देंगे। इसके बाद हम फूलों के आसन लगाएंगे, भगवान शिव जी को और नारायण जी को विराजमान करेंगे। देखिए, पूजा होती है अपने मन से, जितना कर पाएंगे। नियम तो बहुत होते हैं, लेकिन जितना कर पाएंगे, जैसे कर पाएंगे, दिल से अगर करेंगे तो एक पॉजिटिविटी आता है हमारे अंदर। और जो भी हम करना चाहते हैं या जो भी हमारे मकसद है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमें धीरे धीरे वो रास्ता आसान जैसा फील होने लगता है। और हमें लगता है कि नहीं, भगवान हमारे साथ है और हम कोई गलत काम नहीं किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी चीज़ का हमने किसी को गलत चीज़ें एडवाइस नहीं किया है, तो हमारे भी अच्छा ही होगा। इसके बाद हमने कलावा जो होता है, मौली बोलते हैं बहुत लोग, ये चढ़ाएंगे और ये वस्त्र स्वरूप चढ़ाया जाता है। आप अगर वस्त्र लेके आए हैं तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। पीले कपड़े चढ़ाया जाता है, पीला कपड़ा लेके आए हैं तो पीला कपड़ा चढ़ा सकते हैं। मैं घर पे बिल्कुल छोटे से इस तरह से पूजा करती हूँ ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। हर पूजा को, हर त्यौहार को, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे एक पॉजिटिविटी देते हैं। अब जो है, पीला जनेऊ हम भगवान विष्णु जी को और सफ़ेद जनेऊ भगवान महादेव को चढ़ा देंगे। धूप दिखाएंगे। देखिए, कोई भी पूजा में पंचोपचार पूजा आप जरूर करें। इसमें धूप, दीप, उसके साथ फूल, नैवेद्य वगैरह चढ़ाना रहता है। साथ में इत्र चढ़ाए, थोड़ी सी हमने तुलसी की दल लेके आए हैं। और भगवान विष्णु जी की जहाँ पूजा होती है वहाँ तुलसी चढ़ाना आवश्यक होता है। मैंने एक अलग से पात्र में थोड़ी सी तुलसी दल अलग से चढ़ा दिया है। और अब ये है भोग थाली। और भोग थाली में आंवला नवमी के दिन आंवला चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इस दिन आंवला आप सेवन करें। जैसे थोड़ा सा मैंने आंवला का भी सारे सुखा के रखा है, तो ये पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। हेल्थ वाइज भी हिंदू शास्त्र में जितने भी नियम, जितने भी विधि विधान बताए गए हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ये सारे नियम बनाया जाता है। आंवला का जो पानी है ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, अब भगवान विष्णु जी को हम माला पहना देंगे। थोड़ी सी हम श्रृंगार करें हल्का सा, ताकि एकदम से सुंदर लगे देखने में भगवान जी हमारे। और इसी तरह से आप जो है थोड़ी सी इत्र हम लगा देंगे। तो इत्र अगर आपके पास रोलन वाला इत्र है, जिसमें रोल करके निकलते हैं, तो आप थोड़ी सी कॉटन में लगा लें और फिर भगवान विष्णु को, महादेव को लगा लीजिए। और मेरे मंदिर में पूजा मैंने पहले ही कर लिया था, इसीलिए गणपति भगवान का पूजा हमारा पहले ही हो जाता है। सबसे पहले उन्हीं का पूजा होता है। तो इसके बाद हम भगवान विष्णु और भगवान का, महादेव का अलग से पूजा की है। अब हम आरती कर लेंगे। आरती में मुझे पूरा आरती नहीं आती है, तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मोबाइल में लगा लेती हूँ, ठाकुर जी की आरती कर लेती हूँ। सभी भगवान का इसी तरह से मैं आरती करती हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह से मेरा जो है कोई भी पूजा त्यौहार मैं सेलिब्रेट करती हूँ। और ये मेरी आंवला नवमी का वीडियो कैसे लगी आप सभी लोगों को ज़रूर बताना। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी बोला जाता है और इस दिन किए गए सभी काम जो है अक्षय अमर होते हैं। इस दिन बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान मैं नॉर्मली बनाती हूँ। तो देखिए, खीर, पूरी, सब्जी बनी है सुबह के लिए, और शाम को भी कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ अच्छा बनाने के लिए। तो इसी तरह से दिन खुश रहे। और घर पे सभी लोग अगर खुश रहते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप जब कुछ काम करते हैं, तो ऐसा लगता है भगवान जी आपके साथ है और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मन की जो भी गुप्त इच्छा रहेंगे वो भगवान के सामने रखते हुए आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय दोस्तों।